अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आप देख रहे हो जेके स्टडी पॉइंट और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेके बोपी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी कोर्स के लिए काउंसलिंग शेड्यूल कब तक आ जाएगा, एडमिशन प्रोसेस कब से स्टार्ट हो जाएगी, डायरेक्ट आप एडमिशन कब से कर सकते हो, ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या आई है, लोवेस्ट कट ऑफ क्या रहेगा, किन कैंडिडेट्स को यहाँ पे काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा और किन को नहीं बुलाया जाएगा, उसके रिगार्डिंग भी हम डिस्कस करेंगे। बाकी जितने भी आपके डाउट्स आते हैं कमेंट सेक्शन में उनके रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो जरूर एंड तक देखना। सबसे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसके अलावा आप हमारे साथ व्हाट्सएप टेलीग्राम पर ज्वाइन ज़रूर करना ताकि आपको हर कोई अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहे। बाकी इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक भी कर देना। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपके जितने भी डाउट्स होते हैं वो मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद यहाँ पे मैं वीडियो बनाता हूँ। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं जेके बोपी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी कोर्स के लिए काउंसलिंग कब हो जाएगी। ये सबका कॉमन क्वेश्चन है, तो इसके रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि हमारे इतने पॉइंट्स हैं, हमें कौन सा कॉलेज मिलेगा, क्या हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन का आंसर देता हूं कि अगर आपके मार्क्स जेके बोपी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी कोर्स के एंट्रेंस में 30 से ज़्यादा आते हैं तो आप फर्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल बन जाते हो। आप इजीली फर्स्ट राउंड के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हो ऑनलाइन। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स जो 30 से बिलो आते हैं वो भी सोच रहे होंगे कि हम किस तरीके से करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, हो सकता है 25 भी चला जाए, लेकिन अगर हम देखेंगे तो ओवरऑल यहाँ पे कट आपको देख के 30 ही रहेगा। फिर सेकंड राउंड में 25 जा सकता है, फिर थर्ड राउंड में, फोर्थ राउंड में 20 भी जा सकता है, वो आगे देखा जाएगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं आपको बता देता हूँ 30 ही कट ऑफ रहेगा। अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पे 30 से लेकर 45 या 40 के बीच में जिन कैंडिडेट्स के पॉइंट्स आते हैं तो एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि उनको कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। अब अगर उनके पास कोई हॉरिजॉन्टल कैटेगरी होगी या कोई ऐसी कैटेगरी होगी जिसमें ज़्यादा रिजर्वेशन होगी और कैंडिडेट्स ने ज़्यादा फार्म नहीं भरे होंगे तो ओबियसली उनको शायद मिल सकता है गवर्नमेंट। बाकी ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 99% कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनको यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज ही अलॉट होगा, जिनके पॉइंट्स 30 से लेकर 45 के बीच में होंगे। बाकी कैटेगरी के लिए मैंने आपको बता दिया, इसके अलावा जो हॉरिजॉन्टल कैटेगरी हैं उनके लिए भी मैंने बता दिया। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे जो मेन टॉपिक है कि काउंसलिंग शेड्यूल कब तक आ जाएगा और एडमिशन प्रोसेस कब स्टार्ट हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले आपको ऑलरेडी पता है 10th बेस्ड की भी यहाँ से ऑनलाइन कर दी गई, उसके बाद 12th बेस्ड की अभी चल रही है, उसका डेट एक्सटेंड कर दिया गया क्योंकि लिंक यहाँ पे अच्छे से वर्क नहीं कर रही थी, लिंक में बहुत इश्यूज़ आ रहे थे जिसकी वजह से यहाँ पे डेट एक्सटेंड करना पड़ा और 26 तक उसका डेट है। अभी 26 तक तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी कोर्स के लिए काउंसलिंग शेड्यूल आएगा प्रेफरेंस रखने के लिए ऑनलाइन। लेकिन 26 के बाद मैं आपको बता देता हूँ लगभग फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में किसी भी टाइम आपका जो काउंसलिंग शेड्यूल है वो आ सकता है। पहले नोटिफिकेशन आएगी, उसके बाद डेट्स दिए जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर जो चांसेस हैं वो 26 के बाद किसी भी टाइम आपका जो काउंसलिंग शेड्यूल है ऑनलाइन प्रेफरेंस का जेके बोपी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी कोर्स के लिए वो आ सकता है। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ लगभग 1 हफ़्ता आपको दिया जाता है चॉइस को फिल करने के लिए। उसके बाद लगभग 10 से 15 दिन लग जाते हैं आपका रिज़ल्ट आने में। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो आपकी जो सारी प्रोसेस है वो हो जाएगी जुलाई में। उसके बाद ज्वाइनिंग की अगर हम बात करेंगे तो लगभग लास्ट वीक ऑफ जुलाई उसमें आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी और फिर 1 अगस्त से आपका जो सेशन है वो स्टार्ट हो जाता है, बाहर भी और यहाँ भी। और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ बीएससी नर्सिंग की अगर हम पर्टिकुलरली बात करेंगे तो इवन 8 सेशन चलता रहता है, तो वो आपको फर्दर फिर पता चल जाएगा, उसके रिगार्डिंग हम अपडेट दे देंगे। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो लगभग 20 जुलाई के बाद ही आपके क्लास वगैरह या आपका जो एडमिशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं। काउंसलिंग शेड्यूल के रिगार्डिंग मैं बता देता हूँ, एग्जैक्ट डेट कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन 26 के बाद किसी भी टाइम आपका काउंसलिंग शेड्यूल आ सकता है बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी कोर्स के लिए। और जो पहला शेड्यूल रहेगा वो रहेगा ऑनलाइन, आपको ऑनलाइन प्रेफरेंस को फिल करना पड़ेगा, फिर कट ऑफ के हिसाब से और सीट्स के हिसाब से आपको कॉलेज वगैरह अलॉट किया जाएगा। तो वो अब मैं आपको अपडेट देता रहूँगा टाइम के साथ साथ। अब अगर हम बात करेंगे डायरेक्ट एडमिशन प्रोसेस के रिगार्डिंग तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से यहाँ पे जेके बोपी की तरफ से पहले ही बताया गया है कि जो डायरेक्ट एडमिशन है वो इस साल हो जाएंगे, लेकिन आफ्टर काउंसलिंग खत्म हो जाने के बाद लगभग ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो 2-3 राउंड्स हो जाते हैं, तो लेट हो जाएगा उस टाइम बहुत ज़्यादा, लेकिन एडमिशन हो जाएगी, एडमिशन प्रोसेस हो जाएगी डायरेक्ट एडमिशन की। और यहाँ पे कुछ कॉलेज में सीट्स रह जाती है, वो आप खुद से उनमें जा सकते हो विदाउट बोपीबी, विद बोपीबी। वो डिपेंड रहेगा कि कॉलेज वाले किस तरीके से आपको वहाँ पे अलो करेंगे। फिर जो उस टाइम अथॉरिटी रहती है वो कॉलेज वालों के पास रहती है, वो किस तरीके से आपको अलो करेंगे। बाकी डायरेक्ट एडमिशन प्रोसेस इस साल
एप्लीकेबल हैं, आप कर सकते हो, लेकिन आफ्टर काउंसलिंग, पहले पूरी काउंसलिंग ख़त्म होनी चाहिए, उसके बाद ही डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। बाकी अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है, वो पंजाब बाहर एडमिशन करना चाहता है, तो वो हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकता है व्हाट्सएप के थ्रू। हम उनको अच्छे फ़ी पे अच्छे कॉल्स प्रोवाइड करेंगे। और मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, और टाइम टू टाइम आपको सारी अपडेट्स उसके रिगार्डिंग भी मिल जाएंगी। और आपको कोई एंट्रेंस एग्जाम, कुछ भी काउंसलिंग वगैरह नहीं करनी है, डायरेक्टली कॉलेज जाके एडमिशन करना है। प्रोसेस हम आपको ऑनलाइन बता देंगे, फ़ी भरना है, एडमिशन लेटर लेनी है, डायरेक्टली जाके क्लास को अटेंड कर लेना है। तो उसके लिए आप 9149711084 या 7780814408 नंबर आप नोट डाउन कीजिए, 7780814408, इस पर आप कॉल कर सकते हो। वहाँ से आपको प्रॉपरली डिटेल्स मिल जाएंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।